आज बात एक आध्यात्मिक घटना की और उसके पीछे छिपे प्राचीन ज्ञान की। आजकल लो-फाई भजन बहुत वायरल हो रहे हैं, जो नई पीढ़ी को सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये संगीत भक्ति का एक शक्तिशाली जरिया बन गया है। भक्ति के इस लहर के केंद्र में हैं हनुमान जी, अपार शक्ति और सर्वोच्च भक्ति के प्रतीक। तो सवाल ये है कि इस सर्वोच्च शक्ति से असल में जुड़ा कैसे जाए। एक रास्ता है, ज्यादा असरदार और थोड़ा गुप्त। सुनकर शायद हैरानी हो, पर सीधे हनुमान जी की प्रशंसा करना सबसे असरदार तरीका नहीं है। वजह बहुत सीधी है। हनुमान जी इतने विनम्र हैं कि अपनी प्रशंसा से सकुचा जाते हैं। यही सबसे जरूरी बात है। राम जी की प्रशंसा से ही हनुमान जी सबसे ज्यादा खुश होते हैं। एक कहानी से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जब उनकी प्रशंसा की गई, हनुमान जी चुप रहे, पर जैसे ही राम काज का जिक्र आया, वो एक सुनहरे पर्वत जैसे विशाल हो गए। यही गुप्त कुंजी है जो सुंदरकांड जैसे पवित्र ग्रंथों के असली मतलब को खोलती है। सुंदरकांड का आखिरी श्लोक भी यही कहता है, इसकी असली शक्ति राम जी के गुणगान से ही आती है। इसीलिए ये पाठ एक बहुत बड़ा आशीर्वाद देता है, क्योंकि इसका फोकस राम पर है, हनुमान पर नहीं। अच्छा, तो फिर बजरंग बाण का क्या? बहुत लोग इससे डरते हैं, उन्हें लगता है ये हनुमान जी को मजबूर कर देता है। लेकिन असल में ये दूसरों के खिलाफ कोई हथियार नहीं, बल्कि अपने अंदर की लड़ाइयों के लिए है। बजरंग बाण की ये लाइन, इन्हें मारो तो ही शपथ राम की, सबसे ज्यादा गलत समझी जाती है। ये पाठ बाहरी नहीं, बल्कि हमारे इन्हीं आंतरिक राक्षसों को नष्ट करने की प्रार्थना है। तो फिर भक्ति का असली फल क्या है? असली लक्ष्य चमत्कारों और इच्छाओं से बहुत आगे का है। पहला फल वो है एक गहरी आंतरिक अवस्था, पूरी तरह से निर्भय हो जाना। और दूसरा फल है सच्ची विनम्रता, जो उस शक्ति को एक सही संतुलन देती है। हनुमान जी खुद इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो बड़े से बड़ा काम करते हैं, पर तुरंत विनम्र हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी शक्ति पाने में नहीं, बल्कि बनने में है। हम क्या बन रहे हैं?